अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं नाज सहतो और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल नैरेटिव विद नाज सहतो। नाज़रीन, इमरान खान की हुकूमत करप्शन के ख़ात्मे के बड़े दावे कर रही थी, लेकिन करप्शन के रोज़ाना ज़ाहिर होते हुए नए नए स्कैंडल्स ने इमरान खान की हुकूमत की क्रेडिबिलिटी और साख को मलिया मेट कर दिया है। अब ज़ाहिर है कि ये जो रावलपिंडी रिंग रोड वाला स्कैंडल आया है, उसमें तो करप्शन, न सिर्फ करप्शन का स्कैंडल हुआ है बल्कि करप्शन को प्रोटेक्शन देने का भी एक नया रुख सामने आया है। हुआ ये कि जो रिंग रोड का स्कैंडल आया उसमें पता लगा कि ये 32 एकड़ से ज़्यादा ज़मीन जो है गैरकानूनी तौर पर लैंड एक्विजिशन की गई, महज इसलिए कि एक इमरान खान के साथी की हाउसिंग स्कीम को, एक फेडरल मुबैना तौर पर एक फेडरल मिनिस्टर की हाउसिंग स्कीम को फ़ायदा देने के लिए कि रोड को 22-23 किलोमीटर बढ़ाया गया है। तो और उसमें जो है वज़ीर आज़म के ख़ास मुआविन जुल्फ़ी बुखारी, जो ज़ाहिर है इन मामलात में आगे होते हैं, उनका भी एक रोल सामने आया। तो बिल्कुल ही खामोशी से जुल्फ़ी बुखारी ने मामला ज़ाहिर हुआ तो उस पर पहले ही कह दिया कि मैं स्पेशल असिस्टेंट के ओहदे से जुदा होता हूँ, इंक्वायरी हो जाए। इससे पहले भी इस किस्म में मामला तो होते रहे, ख़ुद उसमें ट्रांसपेरेंसी की बात करते हैं, लेकिन बाद में पता लगता है कि कोई कार्रवाई नहीं होती। और फिर ग़ुलाम सरवर खान जो फेडरल मिनिस्टर हैं, उनकी भी लड़ाई हो गई पंजाब गवर्नमेंट के साथ, और फिर ख़ुद इमरान खान के साथ भी उनकी तल्ख़ कलामी हुई है। और इस दरमियान में इमरान खान को घेरा, एक तो ये है जहाँ सरकार, जो इमरान खान ख़ुद हैं कि अपने लोगों को करप्शन के केसेस में बचाने की कोशिश करें, दूसरी तरफ जहांगीर तरीन है, वो दर दर भटक रहे हैं। और उनका भी ज़ाहिर है पॉलिटिकल व्यू, ये क्योंकि इस्टेब्लिशमेंट के गमले में पैदा होते हैं तो ये रेजिस्टेंस कर नहीं पाते हैं। रात को एक मीटिंग करते हैं, कहते हैं कि हमने हमारा ख्याल ग्रुप बना दिया है, दूसरे दिन कोर्ट में पहुंचते हैं, कहते हैं नहीं नहीं हम जुदा नहीं हैं, हम तो इमरान खान के साथ ही हैं, कोई पीटीआई अलग नहीं है, लेकिन हम अपनी बात करने के लिए जुदा हुए हैं। तो वो इस सूरत हाल में इमरान खान और की जो हुकूमत है उसकी क्रेडिबिलिटी और जो ट्रांसपेरेंसी और करप्शन के हवाले से थी वो तो दफन हो गई है। आपको इस हवाले से आज गुफ्तगू करेंगे, गुफ्तगू में शरीक भी करेंगे, लेकिन गुफ्तगू को आगे बढ़ाएं उससे पहले आपने अगर ये यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब करें, वीलॉग देखें, आपको पसंद आते हैं तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। आपका कमेंट्स जो हैं, आपके कमेंट्स हमारे लिए गाइडेंस भी होंगे और इस पॉलिटिकल डिस्कोर्स को आगे बढ़ाने में भी मदद देंगे। तो जो बात हुई है वो इम्पॉर्टेंट ये हुई है कि रिंग रोड स्कैंडल अब ज़ाहिर हो गया है, ये अरबों रुपए का स्कैंडल आ गया है। अब इमरान खान की हर बात में स्कैंडल आ जाता है, वो शुगर में स्कैंडल आ जाता है, आटे में स्कैंडल आ जाता है, तेल में स्कैंडल आ जाता है, डीजल में स्कैंडल आ जाता है। और फिर एक तरीका, नई वारदात का तरीका, वारदात के नए तरीके जो हैं वो इमरान खानी दौर में ईजाद हुए हैं। करप्शन करो और करप्शन जब पकड़े जाए तो कहो कि मैं सरकारी उहदे से जुदा हो जाता हूँ। जब मामला कुछ दिन ठंडा हो जाए तो फिर पता ही न लगे कि वो कहाँ है। मिसाल के तौर इससे पहले वो ऑयल स्कैंडल आया था जिसमें नदीम बाबर का मामला आया था, और वो एलएनजी का स्कैंडल आया था, उसमें बहुत सारे नाम आए थे। नदीम बाबर ने भी कहा भाई मैं जुदा हो रहा हूँ, वो सरकारी उहदे से जुदा हो रहा हूँ, उनको अलग कर दिया गया और वो अब तक पता नहीं लगा क्या हुआ। वो जो शुगर और आटे के स्कैंडल थे उसमें एक जहांगीर तरीन भुगत रहे हैं, वो उसके पॉलिटिकल रीजंस आपको पता है। वो पॉलिटिकल रीजंस आपको यहाँ भी नज़र आएंगे कि शाह महमूद कुरैशी जो इंटरनल पॉलिटिक्स पे बात करते हैं उसका कोई मौजू नहीं है। गुज़श्ता 2 महीने से वो जहांगीर तरीन के ख़िलाफ़ बयान दागते हैं और वो दूसरे दिन जो है उमूमन मुल्क से बाहर चले जाते हैं। तो यही हालत हो रही है। ये ग़ुलाम सरवर खान के मुतालिक ये कहा गया, ये जो फेडरल मिनिस्टर हैं, जहांगीर तरीन के अहम तरीन मिनिस्टर हैं, वो कहा यह गया कि रावलपिंडी रिंग रोड में इजाफी ज़मीन लैंड, वो जो लैंड एक्विजिशन की गई इसलिए की गई कि ग़ुलाम सरवर खान की ज़मीन है, हाउसिंग स्कीम है मुबैना तौर पर, उसको रोड, वहाँ से रोड गुजारना था और उसमें 22-23 अरब रुपए का ठेका लगा दिया। और ग़ुलाम सरवर खान कहते हैं कि अब वो दूसरी तहदीद कर रहे हैं कि कोई साबित कर ले कि मेरी ज़मीन को फ़ायदा पहुँचा। ज़मीन को फ़ायदे की बात नहीं है, वो हाउसिंग स्कीम की लोग कर रहे हैं, वो ज़ाहिर है वो है, उसमें कुछ ना कुछ तो साबित हुआ है ना। इस वजह से इमरान खान ने जो बात की
कैबिनेट मीटिंग में इमरान खान ने उनको कहा कि आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करनी चाहिए थी पंजाब हुकूमत के ख़िलाफ़, तो उन्होंने कहा वो पंजाब हुकूमत मेरे ख़िलाफ़ काम कर रही है। ये तलखी तक माहौल पहुँची। कुछ तो इन्फॉर्मेशन है जिसके लिए आपस में ये झगड़ रहे हैं। फिर इस मामले में भी यूँ किया कि वो जुल्फ़ी बुखारी का नाम आ गया। वो जुल्फ़ी बुखारी कौन है आपको पता है? पहली मरतबा लोगों ने जुल्फ़ी बुखारी का नाम जब सुना होगा बड़े पैमाने पे, वो नाम था जब रेहाम खान साहब की अहलिया थी, वो लंदन गई हुई थी और वहाँ उनको तलाकनामा भेज दिया गया, तो उसने नाम उठाया जुल्फ़ी बुखारी का। वो और जुल्फ़ी बुखारी का इससे पहले तारफ़ ये है कि ये लंदन में रहते थे, यूके में मुख्तलिफ़ इलाक़ों में यूरोप में रहते थे, और इमरान खान जब भी बाहर जाते थे तो उनको एयरपोर्ट से पिक एंड ड्रॉप करते थे, सर्विसेज देते थे। तो उसके बाद ये एक वारदात का तरीक़ा सा बन गया है जो ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के हवाले से इमरान खान का जी फटा जा रहा है, दिल फटा जा रहा है कि उनको एडजस्ट किया जाए। ये एक पॉलिटिकल कल्चर का ऐसा बन गया है कि यहाँ से सब लोग नहीं, ज़ाहिर ओवरसीज़ में जो पाकिस्तानी रहते हैं वो बड़े मेहनती भी होते हैं, मेहनत भी से काम करते हैं, अपना रोज़ी कमाते हैं, लेकिन ये जो पॉलिटिकली मोटिवेटेड लोग हैं उनमें से अक्सरियत ऐसी है कि यहाँ से जब पॉलिटिशियंस जाते हैं तो उनकी बड़ी खिदमतें करते हैं वहाँ, उनके तोहफ़े ताहफ़ा के उनकी मतलब फैमिली मेम्बर्स जो हैं उनके लिए ज़ेवरात और ये भी देते हैं। फिर वो वहाँ वो कहते हैं सिंपली कि हम पॉलिटिशियंस पे इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। तो बड़ी इन्वेस्टमेंट करके जब उनके लोग यहाँ पावर में आ जाते हैं तो फिर कहते हैं कि चलो वसूली करते हैं, यहाँ पार्टियाँ पकड़ते हैं, उनके काम करवाते हैं, पैसे लेते हैं। जुल्फ़ी बुखारी उनमें से थे, इनमें से हैं। तो अब ये बाहर इसके स्कैंडल में पकड़े गए हैं, लेकिन हुआ यह है कि पकड़े जाने के बाद भी उन्होंने खुद से ये किया है कि मैं स्पेशल असिस्टेंट से उहदे से अलहदा हो जाता हूँ, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। हम ये देख रहे हैं कि दूसरे लोगों के ऊपर इल्ज़ाम लग जाता है, नैब पकड़ लेती है 6-6 महीने बग़ैर किसी प्रोसिक्यूशन के और बग़ैर किसी केस के उनको जेल में रखा जाता है, वो इधर उधर उनको कैद किया जाता है। लेकिन हुआ ये इस मामले में ये हो रहा है कि उनसे पूछगछ भी नहीं हो रही है। और ये वारदात का तरीका ये बना लाया गया है कि करप्शन करो, पैसे पकड़ो, बाद में जब पकड़े जाओ तो निकल जाओ, पतली गली से निकल जाओ, इधर उधर से निकल जाओ और ख़ुद बड़े साफ कहलवाओ। और ये इमरान खान ने उस तरीके को ऑफिशियली अलाउड तरीका बना दिया है, और उस वजह से ये करप्शन के केसेस आप देखें जितने सारे स्कैंडल्स पकड़े जा रहे हैं वो उसी पैटर्न पे पकड़े जा रहे हैं। तो ये करप्शन का नया पैटर्न है जो खान सरकार मुतारफ़ करवा रही है, और उसकी नतीजे में जो भुगत रहे हैं वो पाकिस्तानी लोग भुगत रहे हैं। मतलब चीनी की कीमत में जहांगीर तरीन तो भुगत रहे हैं। जहांगीर तरीन ने आज जो बात की है वो भी जहांगीर तरीन जैसे लोग उमूमन कमज़ोर लोग होते हैं, और बता रहे उन्होंने 22 आदमियों का एक ग्रुप बनाया है, 30 आदमियों का ग्रुप बनाया है, एक 8 कोई MNAs है, 32 MPAs हैं, उनका राजा रियाज और जो एक साहब हैं नवाई साहब, सईद अकबर नवाई साहब, उनको पंजाब असेंबली में ग्रुप का लीडर बनाया गया है। राजा रियाज कौमी असेंबली में ग्रुप लीडर बनाया है। और वो राजा रियाज साहब गुफ्तगू करने में आपको पता है वो कहते रहते हैं, तो उन्होंने ये कहा कि हम अपनी आवाज़ उठाएंगे, और जुमे के दिन जो जुमा आ रहा है मतलब एक दिन के बाद, उसमें ये पंजाब असेंबली में भी गालिबन कहते हैं कि हम शोर डालेंगे। और वो इमरान खान ने जो जहांगीर तरीन के सारे एहसानात हैं वो गालिबन भुला दिए हैं, और इमरान खान को भी पता है कि मतलब ये जो इस्टेब्लिशमेंट के गमले में लोग आते हैं ये रेजिस्टेंस नहीं कर सकते, ये लड़ेंगे नहीं आज। इसलिए उन्होंने कहा है कि हम अपना ग्रुप बनाया, हम कोई मुखालिफ नहीं है। अब अगर जाती है तो आपको तो अपने हक़ के लिए लड़ना चाहिए। आज जो गुफ्तगू की है, कोर्ट में पेश हुए थे जहांगीर तरीन, वहाँ देखिए हाथ नरम रखा जाता है। FIA से अदालत ने पूछा कि आप जहांगीर तरीन को गिरफ़्तार करना चाहते हैं, तो FIA के लोग खामोश रहे, और वो जहांगीर तरीन को हाज़िरी मिल गई, 31 मई की तारीख मिल गई। और फिर अब जहांगीर तरीन जो बोल रहे हैं वो कहते हैं कि इंतकामी कार्रवाइयाँ हो रही हैं और सूबाई हुकूमत दबाव डाल रही है, इसलिए असेंबली में आवाज़ उठाने के लिए ग्रुप बनाया है। अदालतों में मुसलसल पेश हो रहे हैं, हमें जो चीज़ मांगी जाती है वो हम आ जाएंगे। उसने कहा कल रात मीडिया में तूफ़ान खड़ा किया गया है कि हम PTI से हट रहे हैं, लेकिन हम वादे कर रहे हैं कि PTI का हम हिस्सा है और रहेंगे। हमारा ग्रुप 3 माह से बना हुआ है, ये कल नहीं बना हुआ है। उन्होंने कहा वज़ीर आज़म ने अली ज़फ़र से कहा था कि
आप FIA और हमारे लोगों के साथ मिले, अली ज़फ़र इंसाफ करेंगे हमारे साथ। पंजाब हुकूमत ने हमारे खिलाफ, हमारे लोगों के खिलाफ इंतकामी कार्रवाइयाँ की हैं। अफसरान के तबादले शुरू हो गए। देखो कहाँ कहाँ इंटरेस्ट हिट रहा है, तबादले शुरू हो गए। दबाव के नतीजे में मेरे शाइये में लोगों ने फैसला किया कि हम आवाज़ उठाएंगे। कोई फॉरवर्ड ब्लॉक नहीं बनाया, हम पार्टी का हिस्सा है। अब ज़ाहिर है मतलब जो जिन लोगों के हाथ किसी न किसी तरीके से इन मामलात में हो तो वो लड़ नहीं सकते। तो बहरहाल ये हुआ कि करप्शन का नया तरीका खान सरकार ने मुतारफ़ करवाया है, उससे सारे फ़ायदा उठा रहे हैं। आज की गुफ्तगू से इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।